हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। कान्हा जी का आशीर्वाद आपके साथ होगा। श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे भगवान विष्णु को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। गरुड़ जी ने कहा, यमलोक का मार्ग कितना कठिन और दुखदाई है। जीव को पाप करने में मजा आता है। श्री भगवान जी ने कहा, गरुड़, यमलोक का मार्ग बड़ा कठिन और दुखदाई है। उसे सुनकर तुम मेरे भक्त होते हुए भी कांप जाओगे। यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ जीव दो क्षण के लिए विश्राम ले सके। वहाँ अन्न आदि भी नहीं है, न तो वहाँ कहीं जल दिखाई देता है कि प्यासा प्राणी पानी पी सके। हे खग, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहाँ पर तपन और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित है। पापी मनुष्य को बड़े बड़े विषैले सर्पों से कटवाया जाता है, कहीं कहीं कांटों से विधवाया जाता है, कहीं कहीं सिंह जंगली कुत्तों से कटवाया जाता है, कहीं कहीं बिच्छू से कटवाया जाता है और कहीं कहीं पर अग्नि से जलाया जाता है। अगर तूने गोदान नहीं किया है तो नौका से पार नहीं जा सकता, अन्यथा नहीं जा सकता। वहाँ पर एक नदी है जो हर समय खौलती रहती है। पापी मनुष्य को उसमें छोड़ना चाहते हैं। पापी बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, बहुत गिड़गिड़ाता है। जिस पापी ने दान नहीं किया वह उस नदी में डुबाया जाता है। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। इसलिए अकाल मृत्यु क्या है, अकाल मृत्यु कैसे होती है। जैसे कोई व्यक्ति फांसी लगाकर, भूख से तड़प कर, तंग आकर आत्महत्या कर लेता है। आग से जलने पर उसकी मृत्यु होती है। किसी दुर्घटना में उसके प्राण चले जाते हैं। सांप बिच्छी के काटने पर या आत्महत्या करने पर मर जाता है। तो उसके साथ क्या क्या होता है। पानी में डूबने से भी शरीर तो नष्ट हो जाता है, मगर आत्मा इस संसार में बनी रहती है। लोग ऐसे ही इस धरती पर हैं, जिसने जन्म भी लिया उसे मरना तय है। ये सत्य है। प्राणी जाएगा तो नए प्राणी का जन्म होता है। हर प्राणी को मोक्ष नहीं मिलता है। कई लोगों की आत्मा भटकती रहती है। मनुष्य की उम्र 100 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इंसान की मृत्यु तभी होती है जब वह धर्म के करता जाता है। आत्मा क्या होती है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, मृत्यु के कारण उनकी इच्छा बनी रहती है। शरीर तो नष्ट हो जाता है और आत्मा अपने परिजनों को नुकसान पहुंचाती रहती है। आत्महत्या हमारे हिंदू धर्म में सबसे घिनौना पाप बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या को आदर करना बताया गया है। ऐसी आत्मा धरती पर भटकती रहती है। ये एक प्रकार की सजा है आत्मा के लिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया, ऐसी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक इस धरती पर उसे रहना था, और मरने के बाद वो धरती पर तब तक भटकता रहता है जब तक ईश्वर के बनाए हुए निर्धारित उम्र को पूरा नहीं कर लेता। तब तक उस आत्मा को धरती पर भटकना ही है। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक दिन एक बुढ़िया की मृत्यु होती है। तब यमराज उसे अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। बुढ़िया ने पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जा रहे हैं या नर्क। यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुम्हें स्वर्गलोक मिला है। बुढ़िया बोली, मैं स्वर्ग जाने से पहले स्वर्ग और नर्क को कुछ क्षण के लिए देखना चाहती हूँ। तब यमराज ने बुढ़िया को सबसे पहले नरक दिखलाने ले गए। नरक में
सभी लोग दुबले पतले भूख से तड़प रहे थे। तभी बूढ़ी माई की नज़र 1000 फुट ऊंचे पतीले पर गई, जो कि खीर से भरा पड़ा था और पेड़ों की आड़ से छुपा था। बूढ़ी माई ने वहां पर एक आत्मा से पूछा, इस पतीले में क्या है? आत्मा बोली, खीर, लेकिन हम उसे नहीं खा सकते। तभी हम लोग इतने दुबले पतले हैं, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, इसलिए हम लोग दुबले पतले हैं और भूख से तड़प रहे हैं। अब बुढ़िया यमराज के साथ स्वर्ग पहुंची। वहां पर 1000 फुट लंबा एक पतीला था, जो कि स्वादिष्ट खीर से ढका हुआ था। बुढ़िया ने वहां पर एक आत्मा से पूछा, इसमें क्या है? वहां पर आत्मा ने बोला, इसमें खीर है, लेकिन हम इस तक पहुंच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और हम सीढ़ी लगाकर वहां तक पहुंच जाते हैं। बुढ़िया समझ गई कि भगवान ने सब कुछ मनुष्य के हाथ में बना कर रखा है, लेकिन इंसान अपनी मूर्खता, चालाकी, बेईमानी, मक्कारी की वजह से कर्म पे कर्म बनाता है, भगवान के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलता, इसलिए उसे इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। बोलो श्री गरुड़ पुराण की जय।